पापा पापा पता नहीं क्या हो रहा है। चुप हो जाओ सिया, शांत हो जाओ। पापा पापा पहली बार यश भैया ने मुझ पर। अरे दिमाग खराब हो गया है उसका। सच पापा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे मैं ही गलत हूँ। शायद छोटे होने की वजह से मेरी बातों का बुरा लग रहा होगा। आई नो इट पापा। बेटा उनको जो लगना हो लगे, लेकिन हम लोग जानते हैं तू गलत नहीं है, तू गलत नहीं है सिया। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे बहुत घबराहट हो रही है पापा। हम यहाँ तो आ गए लेकिन आगे का कुछ पता नहीं। मैं जानता हूं सिया, जो डर तेरे अंदर है वही डर आजकल धीरे धीरे मेरे अंदर घर करने लगा है। पापा? हाँ बेटा, और इसीलिए मुझे लगने लगा है कि सफर को हम आज ही यहीं खत्म कर दें। लेकिन पापा ये तो विशंकर। मैं सच कह रहा हूं सिया। मुझे विश्वनाथ भाई साहब से किया हुआ वादा बहुत प्यारा है, पर अगर उस राह पर चलते हुए मेरे बच्चे भटक रहे हैं तो मैं उस राह पर ज्यादा देर तक नहीं चल पाऊंगा। हम लोग नागपुर वापस चले जाएंगे बेटे। अगर ये दौलत मेरे बच्चों को अंधा कर रही है तो ऐसी दौलत नहीं चाहिए मुझे। क्या हुआ? तुम तो मुझे सुधारना चाहती थी ना, बाजी उल्टी पड़ गई तुम्हारी। चलो अच्छा है, अब चुपचाप चले जाओ तुम लोग नागपुर, और लौट कर कभी वापस मत आना। लौट कर आने के बारे में तो हम तब सोचेंगे निकिता जी, जब हम यहां से जाएंगे। जी हाँ, जब भी किसी अपने को किसी गलत रास्ते पे जाते हुए देखती हूँ ना, तब दिल करता है कि सबको यहाँ से ले जाओ वापस अपने घर नागपुर। लेकिन फिर आपका ख्याल आता है, इस घर का ख्याल आता है, विश अंकल के उस सपने का ख्याल आता है, और मैं अपना इरादा बदल देती हूँ। वैसे आपने कोई कसर नहीं छोड़ी मेरे भैया और भाभी को पूरी तरह से बिगाड़ने की, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इस बात से डर जाऊंगी और डर के मारे कहीं जाऊंगी। मैं यही रहूंगी, आपका सामना करूंगी। अच्छा, तुम मेरा सामना करोगी? जी हाँ, मैं आपका सामना करूंगी। जैसे आतिश भैया और सोनिया भाभी आपकी चुंगल से निकल गए ना, वैसे आहिस्ता आहिस्ता सब लोग निकल जाएंगे। और रही बात मेरे भैया और भाभी की, तो वो तो मेरे अपने हैं, आज नहीं तो कल मेरी बात समझ ही जाएंगे। मेरी इस हार को अपनी जीत मत समझिएगा निकिता जी, क्योंकि मैं आपको आपके गलत इरादों में कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। यू गेट दिस राइट।